बच्चे के 7,000 रुपए रखे हुए, बर्थडे पे आए हुए रुपए, वो भी चुरा के ले गए। तो थी सोने की चेन, वो सोने की अंगूठी, तो वो तो निकाले के। एक मेरे देवर की थी सोने की, अभी फरवरी में शादी हुई थी, तो वो डब्बा सही थी लेके चले गए चेन, और वो तो डब्बा ही तो नहीं लेगा। और ये मैं बाकी सोना की वो काट दी। और पाजे भी मेरी फरस कमाई ने, पाजे भी लगी की कमाई मेरा छोटा मोटा। इतनी सारी अंगूठी रे पड़ी है, और चांदी का 4 सिक्का पड़ा, बड़ी कमाई खाली करके। यहाँ पे ऐसे लगा हुआ था, फिर इसको उन्होंने कटर से काटा है, या फिर यहाँ से इसको भी उन्होंने कटर से कट किया है, कैसे किया। और अब देखिए कितना लॉस हुआ होगा। मेरा तो सर, मेरे तो एक राउंड फिगर में 30 से 35 लाख, जिसको मैं। साथियों, सीकर में कच्चा बनियान चोर गैंग सक्रिय है। इसने पालवास रोड स्थित मयूरा सिटी में 5 से 6 घरों में लगातार चोरी को अंजाम दिया है। कच्चा बनियान में चोरी को अंजाम देने वाले ये चोर अपने शरीर पे चिपचिपा पदार्थ लगा के आते हैं, ताकि पकड़ने पर ये आसानी से पकड़े ना जा सके। ये गैंग के सदस्य काफ़ी साफ हथियार रखते हैं। चंद सेकंड में इन्होंने लाखों की चोरी को अंजाम दिया है। आइए देखते हैं क्या कुछ इस पूरी रिपोर्ट में। सीसीटीवी में ये दिखने वाले खूंखार चोर किसी भी हद तक जा सकते हैं। नमस्कार साथियों, मैं अभी मयूरा सिटी में आया हूँ, जहाँ पे एक के बाद एक 6 से 7 घरों में चोरों ने अपना हाथ साफ किया है। और इतना ही नहीं, इन लोगों की जो कहना है कि बढ़िया तरीके से उन्होंने रेकी करी है, और जिन मकानों में लोग नहीं थे, कुछ प्रोग्राम में गए हुए थे, उन सब जो है जो सीसीटीवीज़ हैं उनके फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं। उनके अंदर आप देखिए किस तरीके से बिल्कुल बेखौफ होकर ये लोग चोरी को अंजाम देते हैं। आइए उन सभी घरों से हम जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितना कुछ नुकसान हुआ है। अच्छा, उनको ये अंदाजा नहीं हुआ ना कि ये यहाँ से सामान तो कुछ नहीं छड़ा, उसने तो डायरेक्ट इसमें से उठा लिया। उसमें मेरी एक तो सोने की चेन थी, 2 अंगूठी थी, 1 पायलों की चोरी। अब रो मत प्लीज, अभी पुलिस देखो इस पे कुछ तो करेगी, इन्वेस्टिगेशन होगा तो। स्क्रू से इसको हटा दिया यहाँ से जो लगा हुआ था, और इसमें बच्चे के 7,000 रुपए रखे हुए थे, बर्थडे पे आए हुए रुपए, वो भी चुरा के ले गए। इसमें पैसे थे, वो भी चले गए। इनके पापा के प्रोग्राम के मेरे जाने के बाद में रख के गए थे। मैं 22 तारीख को 11 बजे के करीबन निकली थी, और इसमें इनके पापा की एक तो थी सोने की चेन, वो सोने की अंगूठी, तो वो तो निकाले के। एक मेरे देवर की थी सोने की, अभी फरवरी में शादी हुई थी, तो वो डब्बा सही थी लेके चले गए चेन, और वो तो डब्बा ही तो नहीं लेगा। और ये मैं बाकी सोना की वो काट दी। और पाजे भी मेरी फरस कमाई ने, पाजे भी लगी की कमाई मेरा छोटा मोटा। इतनी सारी अंगूठी रे पड़ी है, और चांदी का 4 सिक्का पड़ा, बड़ी कमाई खाली करके। ये फ्रीज है ना, ये पूरा खुला हुआ मिला था, ऐसे फ्रीज भी खोल रखा था उन लोगों ने। और ये डब्बा, ये डब्बा खुला हुआ है, ऐसे पता नहीं इसने क्या निकालने की कोशिश की, तो इसने भी क्या उन्होंने चेक किया होगा कि कहीं शायद हो सकता है उन्होंने चाबी के लिए चेक किया हो कि क्या पता चाबी रखी हो कहीं, कुछ लोग रख देते ना चाबी। और रसोई में बर्तन वगैरह कुछ नहीं छड़ा, वो तो डायरेक्ट उस पे अटैक कर दिया। चाहूंगी कि उसको जल्दी से जल्दी चोरों को पकड़ा जाए। हमारा प्रोग्राम था 24 तारीख का स्वामी का, तो हम वहीं पे गए हुए थे। 22 तारीख को गई थी मैं 11 बजे, लोग लगा के गए से, तब तक तो मेरा यहीं पे छोड़ के गई थी। मेरा मोटा मोटा आइटम था, गहना, सोने का हार, मंगलसूत्र, रखड़ी वगैरह, नथ वगैरह, कानों के, ये तो 5 लाख रुपए केस थे। हाँ, 5 लाख इनके पापा की केस थे। और 7-8 हज़ार रुपए बच्चे के लिए बर्थडे पे आए हुए थे। 3 अप्रैल को उनका बर्थडे था, तो मैंने बड़ा प्रोग्राम रखा था घर पे, तो इनके कॉलोनी वालों ने दिया था उनको, तो बोला कि मम्मी आप यहीं पे रख दो, तो मैंने उसको भी इसी लॉकर में रख दिया था, यहीं पे रख दो। लेकिन उन्होंने तो देखा ही नहीं, सीधा लॉकर ही खोल दिया। इस जो लॉकर की चाबी है ये यहाँ पड़ी थी, यहाँ 10 रुपये इसी पे यहाँ रखी, लेकिन उन्होंने लॉकर को तोड़ा, और उसके बाद में जो सारा सामान था वो लेके चले गए, बच्चे के पैसे तक लेके चले गए। और ये वाकई में जब किसी के साथ ऐसा होता तो बहुत इमोशनल साइड हम, ये जो है इसने यहाँ से इस लॉक को ऐसे तोड़ा है, देखो यहाँ पे ऐसे लगा हुआ था, फिर इसको उन्होंने कटर से काटा है या फिर कैसे काटा है,
इसको तोड़ के यहाँ से अंदर घुसे। हालांकि इसको इतना काटने की जरूरत ही नहीं थी, ऊपर से भी कूद सकते थे। देखो गेट बंद करने के बाद में ये ऐसा, मतलब यहाँ से वो इतने फ्री माइंडली होके उन्होंने ये इस काम को अंजाम दिया है कि आप देख सकते हैं। ये यहाँ से डायरेक्ट अगर कूदना चाहे कोई भी बच्चा भी कूद सकता है, इतनी जगह पड़ी है, लेकिन उसको फिर भी उन्होंने पूरी शार्पली तरीके से, उनके पास ऐसे क्या औजार रहे होंगे जिनसे उन्होंने इसको लोग को काट दिया। और जब वापस गए हैं ये लोग जो घर पे यहाँ पहुँचे हैं, तो उसको उन्होंने ऐसे कर दिया वापस, यानी कि तोड़ करके फिर वापस उसको ऐसे ही लगा दिया। फिर उनके कुछ देर बाद में किसी पड़ोसी ने उनको फ़ोन किया कि बहुत सारे घरों में चोरी हुई है, उस वजह से उसके बाद में ये लोग आए हैं। प्रोग्राम में ये गए हुए थे, यहाँ पास ही में हर्ष में रहते हैं, और इनका भी बड़ा नुकसान हुआ है। ये 27 नंबर विला है और इसके अंदर भी चोरी हुई है। तो उन्होंने कहाँ से, यहाँ पे लोग था तो इसको यहाँ से इसको भी उन्होंने कटर से कट किया, कैसे किया। और बाहर वाला गेट तो खुला था क्या? नहीं, ऊपर से आए वो, ऊपर से आए? हाँ, नहीं इधर से ऊपर से, गेट के ऊपर से। गेट के ऊपर से आए। इसमें उन्होंने गेट नहीं तोड़ा, मैक्सिमम में उन्होंने गेट तोड़ा है। ये वाला है ना, इसको खोला है, इसमें एक मोबाइल पड़ा था पुराना, वो ले गए साथ में। ओनली मोबाइल लेके गए, यहाँ से मोबाइल लिया है। सबसे पहले उन्होंने इसको खोला है, देखा होगा, और फिर इसके अंदर बाद में वो लोग अंदर आए, अंदर एंट्री की उन्होंने। और अब देखिए, तो इस तरीके से पूरा, इसमें लगभग आप क्या फिगर मुझे बता सकते हैं कितना नुकसान हुआ होगा? क्योंकि गोल्ड का हम 2.5-3 लाख रुपए का तो हुआ है सर। देखो उन्होंने कुछ नकली ज्वेलरी थी उसको देखा है, तो मैं चेक किया है। मतलब उन्होंने टाइम लेके पूरा काफी, मतलब बेड पर बैठ कर आराम से उन्होंने किया है सब। देखो पर्स वगैरह ओपन किए, अलग सब देखो सारी चीजें ओपन करी है ना, पर्स ओपन कराया है। मतलब उन्होंने टाइम लेके ये काम किया है। और ये ऐसी गैंग है कि भाई इतना अच्छी इन्होंने रेकी करी है, किस घर के अंदर लोग नहीं रहते, कौन सा, पूरा उन्होंने पूरा एग्जैक्टली सब कुछ प्री प्लान बनाया है, उसके बाद में ये पूरा किया। तो हम प्रशासन से चाहते हैं कि देखो, क्योंकि जो गैंग का जो चेहरा जो सामने आया है, जिस तरीके के लोगों का, कि काफ़ी डरावना है। और यहाँ के कॉलोनी वाले लोगों में 2 दिन से काफ़ी ये भय बना हुआ है, सो भी नहीं पा रहे हैं लोग। आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो लोग था मेन, इसको यहाँ से वो लोग तोड़ करके फिर अंदर आए, वो वहाँ से कूदे हैं। ये सामने जो है ये ग्रीन गमला भी उसके नीचे रखा है, वो गमला भी टूटा हुआ मिला मेरे को जी। 4 लोग थे वो लगभग, ऐसे सुना है मैंने। तो आपको उस घटना का पता कब चला? मेरे को कल शाम इतने बजे ही लगभग 6, सवा 6 के लगभग फ़ोन आया मेरे नेबर्स का। तो उन्होंने बताया कि आपके यहाँ से चोरी हो गई है, और क्या कहते हैं, अलमारी का लॉक है वो सब टूटा पड़ा है, सारा सामान बिखरा पड़ा है, ज्वेलरी बॉक्सेस सब खाली पड़े हैं। तो फिर हमने, हमारे जानकार रहते हैं उधर, तो हमने उनको घर भेजा, तो उन्होंने वीडियो वगैरह सब बना के भेजी, ऐसा ऐसा है। तो फिर हमने तुरंत इमरजेंसी में गाड़ी करी, फिर सुबह यहाँ हम 8 बजे यहाँ पहुँचे। तो 8 बजे जब आके आपने देखा, क्या मंजर था? कि यहाँ बहुत बुरा मंजर है, सारा सामान, पूरी अलमारी हमारी बिखरी पड़ी थी, सब कुछ A to Z बाहर था। यहाँ तक कि कोई चीज़ छोड़ी नहीं उन्होंने। जो एक छोटे छोटे पाउच भी जो होते हैं वो भी सब खोल के देखे हैं, डॉक्यूमेंट्स भी सब फाड़ फूड़ के उनको बिल्कुल, मतलब ये कर दिया कि नुकसान जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा किया। जो ले गए ज्वेलरी और कैश वो तो ले ही। तो आपका टोटल कितना लॉस हुआ होगा? मेरा तो सर, मेरे तो एक राउंड फिगर में 30 से 35 लाख, जिसको मैं जितना बता रही हूँ, लोग मुझे 40 लाख भी बोल रहे हैं। जितना लोग बोलते जा रहे हैं उतना मैं बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। कल से मेरे को इतना BP हाई हो रखा है, मेरे बिल्कुल बिस्तर पर पड़ी हुई। सबसे ज्यादा आपका लॉस हुआ किस चीज का है? गोल्ड का। गोल्ड का हुआ है टोटल जितना मेरी शादी से जितना गोल्ड था, और अभी भी हमने सेविंग करके जो बनवाया था, वो सब कुछ A to Z सब जा चुका है, कुछ भी नहीं है। मैं सत्येंद्र कुमार मयूरा सिटी से विला नंबर 139 में, यहाँ को मंगलवार रात को लगभग 2, सवा 2 बजे यहाँ हमको सुबह आए थे, तो यहाँ ताला टूटा हुआ मिला था। और ये ताला टूटने के बाद हमने 112 पे कॉल किया। 112 पे कॉल करने से फिर यहाँ पे लगभग कल 2-3 बजे पुलिस आई थी। पुलिस आने के बाद में यहाँ पे कुछ चेक किया। चेक करने के बाद में हमने देखा कि हमारा ताला टूटा हुआ। पुलिस आके के चलो हम जांच करेंगे। जांच करने से 2-3 घंटे बाद में फिर 2 और मकानों का जो बंद मकान थे यहाँ पे, जैसे 8-10 मकान थे जो छुट्टियों में गाँव चले गए थे, गाँव उन मकानों को भी चेक किया तो उनका भी ताला टूटा हुआ मिला।
और फिर नुकसान अब इस टोटल 7-8 मकान को जोड़ के लगभग 50-60 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। 50-60 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और यहाँ की सबसे सुरक्षा व्यवस्था की थोड़ी सी ढिलाई होने के कारण ये चीज हुआ, जैसे यहाँ कोई बंदा आ रहा है, वहाँ गेट पे कोई एंट्री नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे अभी मैं आया हूँ तो गार्ड साहब पूछते हैं यार ऐसी बात तो नहीं, नहीं, आपको पूछा है, लेकिन कल पुलिस वाले भी यहाँ आए थे 3 बजे, तो पुलिस वाले ने गार्ड वाले को बुलाया कि आप गार्ड का काम करते हो, तो गार्ड वालों ने बोला हाँ हम गार्ड है, तो बोला कि हम यहाँ पे अभी एंट्री करी थी हमने। पुलिस होने से ये नहीं होता कि अगर हमारी भी कोई एंट्री ना हो। पुलिस वाले ने भी ये बात बोली थी कि आप जब मैं आया था तो हमारी भी एंट्री होना चाहिए कि आप कौन से विला में जा रहे हो, किस चीज के लिए जा रहे हो, किस बंदे से मिलने के लिए जा रहे हो। ये चीज तो गार्ड चाहे कोई भी XYZ है, उनको पूछने का काम तो है ही ना। मतलब आपके हिसाब से चोरों को थोड़ा ये ताकि सिक्योरिटी में कहीं ढिलाई। अब जैसे गार्ड भी है तो वो 11 बजे अपना जो वो करके चला जाता है कि जैसे हमने कॉलोनी में 11 बजे तो 12 बजे तक तो यहाँ पब्लिक ही बैठी रहती है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ थोड़े सुरक्षा व्यवस्थाओं का इंतजाम नहीं है, उधर खुला पड़ा है, वाल नहीं है, 3-4 साइड में पूरा वाल ऐसे ही पड़ा है, तो उधर से कोई आए कोई जाए। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो बिल्डर है ना, सबसे मोटी कमी बिल्डर की है। हमने ये पूरी पैक करके देने का वादा किया था, अब पूरा ये खुला है, पूरा का पूरा खुला है। आप खुद स्वयं जाके देख लो। तो आपने कभी बिल्डर से बात नहीं की? बिल्डर से बात की, बिल्डर रोज ये कह रहा है कल करेंगे परसों करेंगे। 3 साल से लगातार मैं यहाँ हूँ, मैंने अपने खुद का ये ले रखा 147 नंबर। 3 साल से लगातार ये बिल्डर यही कह रहा है कि हो जाएगा। बट मेरे को ऐसा लग रहा है ये बिल्डर कुछ करने वाला नहीं है। इसके पीछे इसने 20 बीघा और खरीद ली, 20 बीघा काम चालू के करने के लिए कह रहा है। कब करेगा? 5 साल में करेगा, 10 साल में करेगा या कल करेगा? इस बात को कुछ नहीं बता सकते हम। सोसाइटी ली है हमने, मकान लिया तो हमारे को सिर्फ 150 घरों के और बंद सोसाइटी के लिए हमारे को ये दिया गया था कि भाई आपकी 150 घरों की बंद सोसाइटी है। अच्छा। और इसके ऊपर गार्ड रहेगा आपका, चारों तरफ से बंद सोसाइटी है। अगर आज ये यानी आपके गार्ड की जो एक्सपेंसेस हैं वो आपको पे करने होते होंगे ना? हाँ, नहीं अभी तक पे नहीं किया क्योंकि सोसाइटी हमारे हैंड ओवर नहीं की अभी तक बिल्डर ही कर रहा है। तो हमारे को ये चाहिए था कि भाई जब हमारे को ये मकान दिए गए, हमने उसके लिए जो रीजन दिया हमारे को, जो पार्किंग वगैरह जो ऐसा कुछ दिया नहीं उनने। लेकिन जो अभी ये सिस्टम चल रहा है, आज उनके कितना नुकसान हुआ है, उनका कौन भरपाई करेगा? प्रशासन करेगी या बिल्डर करेगा या कौन करेगा? क्यों 150 घरों की सिक्योरिटी तो हमारे को पूरी वो चाहिए पहले। तो यहाँ भय का माहौल है, प्रशासन से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? प्रशासन से ये करना चाह रहे हैं कि सर हमारे को थोड़ी सिक्योरिटी दी जाए, एक बार थोड़ा इसका क्या कुछ है और हमारे को इसका पूरा जो भी डिटेल है वो पूरी चाहिए कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई आधे घंटे के अंदर 6 घरों के अंदर चोरी हो जाए। तो इसमें कुछ तो मिस्टेक है कहीं न कहीं। तो गार्ड बैठा है, वो रात को इधर अगर घूमता देखता, वो लगभग 2.5-3 घंटे लगा उनको, 2.5-3 घंटे तक वो आराम से बैठे रहे। इधर से पूरा खुला इलाका, कोई दीवार नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं से भी आ सकता है। आप जाके देखना इधर, अगर वो दीवार नहीं होगी तो आएगा, वो इधर से आए, मंदिर के पास से घुसे। तो आपको लग रहा है सबसे बड़ा जो है कॉलोनी का जो कॉलोनिज्म में जिसमें दीवार वाला सबसे मुख्य रूप से जरूरी वो है, उसके बाद गार्ड भी सही नहीं। हाँ, ये जो कैमरे लगे हैं, वो CCTV कैमरे थे, वो इतनी दूर से वो 100 मीटर का, वो कोई मतलब नहीं उन कैमरा का। वो किसी का मुंह उधर करके लगा दिया, जो लास्ट वाले वो मंदिर के पास में, तो दिखाई नहीं दे रहा था। तो क्या मतलब बताओ? तो साथियों, ये जो माहौल है ये किसी के साथ भी हो सकता है, आप भी सतर्क रहिए। ये जो गैंग है, ये कहाँ की गैंग है ये तो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसके बाद में आपको पता चलेगा कि आखिर में जो, क्योंकि ये समस्या सबके लिए है और ये किसी ओनली सिर्फ उसे एक न्यूज़ के पर्पज से ना देखें, इसे एक अवेयरनेस के रूप में देखें। ये वीडियो आप लोगों के लिए शायद हो सकता है आपके आने वाले समय में आपके घर में ऐसा कुछ ना हो, इससे आपको बचा सके। शेयर जरूर कीजिएगा और प्रशासन से हम हार्डली पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक्शन लिया जाए। अदरवाइज ऐसे मामले अगर डिले होते हैं तो कहीं ना कहीं इन चोरों को, इन जो असामाजिक तत्व हैं, उनको मनोबल मिलता है और वो आगे बढ़ते रहते हैं।